नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत। मैं हूं नियति। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज संसद की सियासत, यूपी के राजनीतिक बयान, राम मंदिर अपडेट, भारत चीन विवाद, मौसम, मनोरंजन और दिन भर के अहम घटनाक्रम पर रहेगी हमारी खास नजर। संसद में छात्र प्रदर्शन पर घमासान। दिल्ली छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा संसद में छाया रहा। विपक्ष ने सरकार से जवाब की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सभी की नजरें हैं। सरकार और विपक्ष के बीच मॉनसून सत्र में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। आकाश आनंद के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब। बसपा नेता आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बहस में उलझने के बजाय गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हाथरस की रैली के बाद यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। राम मंदिर सीईओ चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में। अयोध्या राम मंदिर के सीईओ पद के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 5200 आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया है। चयन समिति जल्द ही अंतिम नाम की घोषणा कर सकती है। मंदिर प्रशासन को मजबूत करने के लिए यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, टूल किट और आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। योजना के तहत कारीगरों को स्वरोजगार बढ़ाने के अवसर दिए जाते हैं। यह योजना केंद्र की पीएम विश्वकर्मा योजना से अलग है। संभल की अनोखी कांवड़ चर्चा में। उत्तर प्रदेश के संभल में एक अनोखी कांवड़ यात्रा चर्चा का विषय बनी। ब्रिज घाट से 41 लीटर गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसपी के बिश्नोई की तस्वीरें लगाई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। भदोही में कंटेंट क्रिएटर युवती का आरोप। भदोही में एक कंटेंट क्रिएटर युवती ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने पर दरोगा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे अपमानित किया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र का है। युवती ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। करादारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अरुणाचल प्रदेश के करादारी जिले में पुलिस ने इंटरस्टेट कार चोरी गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 15 लग्जरी वाहन बरामद किए और 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। असम बाढ़ राहत में गुरु रंधावा की मदद। असम बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गायक गुरु रंधावा आगे आए हैं। उन्होंने सिख एंड फाउंडेशन के साथ मिलकर 35 बाढ़ रोधी घरों के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए का योगदान दिया है। यह परियोजना ऊपरी असम के प्रभावित इलाकों में चलाई जाएगी। मिजोरम में एमपीएससी सुधार की मांग। मिजोरम में छात्र संगठन एमजेडपी ने लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार, संगठनात्मक बदलाव और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्राओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। अरुणाचल के नामकरण पर चीन नाराज। अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के आधिकारिक नाम जारी करने के भारत के फैसले पर चीन ने आपत्ति जताई है। चीन ने इसे अवैध बताया और क्षेत्र पर अपना दावा दोहराया। भारत ने कहा कि नाम बदलने से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। वडोदरा में जुआ अड्डे पर छापा। वडोदरा क्राइम ब्रांच ने जुआ गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जगह छापा मारा। पुलिस ने 13 लोगों को पकड़ा। मौके से नकदी, मोबाइल फोन, ताश के पत्ते और वाहन समेत लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया। बड़ौदा मेडिकल कॉलेज अलर्ट। सूरत मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले के बाद बड़ौदा मेडिकल कॉलेज ने एंटी रैगिंग स्क्वाड सक्रिय कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। छात्रों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। नोएडा में स्कूलों को लेकर निर्देश। नोएडा में यातायात व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं जैसे विकल्प अपनाने की तैयारी की गई है। एनसीपी-एसपी सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात। एनसीपी-एसपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं तेज हुई। पार्टी ने एनडीए समर्थन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि फैसला मुद्दों के आधार पर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल। राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे लंबित मामलों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर नजर। भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है। शेख हसीना से जुड़े मुद्दे के बीच दोनों देशों के संबंधों पर नजर बनी हुई है। दोनों पक्षों पर आपसी मुद्दों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में सैन्य बदलाव। ईरान में सैन्य नेतृत्व से जुड़े बदलावों के बीच नई नियुक्तियां चर्चा में है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इन फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक नजर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नए घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। दोनों देशों की रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की भूमिका पर दुनिया की नजर बनी हुई है। चीन में तूफान का असर। चीन में तूफान के चलते कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारी बारिश और तेज हवाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं। शाहरुख दीपिका की फिल्म चर्चा में। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म किंग को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ रहा है। फिल्म से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तीनों खान की फिल्मों पर नजर। 2026 में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्मों को लेकर बॉलीवुड में उत्साह है। दर्शकों और ट्रेड की नजर इन बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रदर्शन पर है। करण जौहर ने साझा किया अनुभव। फिल्म मेकर करण जौहर ने कभी अलविदा ना कहना फिल्म से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। फिल्म की कहानी और रिश्तों की प्रस्तुति को लेकर उस समय काफी चर्चा हुई थी। राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने पॉलिसी कंपनी नाम की नई फिल्म की घोषणा की है। फिल्म में अभिनेता हर्षवर्धन राणे के पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने की चर्चा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नई रिलीज। ओटीटी पर इस सप्ताह कई नई फिल्में और वेब सीरीज चर्चा में है। दर्शकों के लिए मनोरंजन के कई नए विकल्प उपलब्ध होंगे। कई बड़े कलाकारों के प्रोजेक्ट रिलीज लाइनअप में शामिल हैं। नीट पीजी 2026 अपडेट। नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की नजर सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड अपडेट पर है। उम्मीदवार आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में बारिश का अलर्ट। दिल्ली में मॉनसून सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन और लोग मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यूएई वीजा सुविधा चर्चा में। भारतीय यात्रियों के लिए यूएई से जुड़ी यात्रा सुविधाओं को लेकर चर्चा तेज है। खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टैबलेट बाजार में कंपनियों की तैयारी। भारत में टैबलेट बाजार को लेकर टेक कंपनियां नए उत्पादों पर काम कर रही है। छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए नए विकल्प बाजार में आने की उम्मीद है। भारत पाक खिलाड़ी किस्सा वायरल। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा में आया है। खेल जगत में इस कहानी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दिन भर राजनीति से मनोरंजन तक हलचल। आज देश दुनिया में राजनीति, मौसम, खेल, मनोरंजन और टेक से जुड़ी कई खबरें चर्चा में रही। संसद, यूपी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और राहत कार्यों पर लोगों की नजर बनी हुई है।